बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी होगी बहुत ही मज़ेदार आलू मसाला पुलाव भी आप कह सकते हो, और असल नाम है इसका तहरी। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी और जायका होगा पुलाव से भी बढ़ के। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं और हाफ़ के जी ही मैंने चावल लिए हैं। आप आलू कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने पानी लिया और हल्दी डाली इसमें हाफ़ टी से कम। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे आलूओं को मैंने बॉईल करना है। इस थोड़े से बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं होंगे। और हल्दी वाला पानी क्यों इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आपको बॉईल होने के बाद दिखाऊंगी आलूओं को कि कैसा कलर आया है। और इसी पानी में आलू बॉईल होंगे। और इसके साथ इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने देसी घी लिया है। देसी घी 5 से 6 टेबलस्पून है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ऑयल भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। दालचीनी का छोटा पीस गया, और इसमें बड़ी इलायची और काली जिसे बोलते हैं, जायफल जवतरी का पीस और जवतरी दोनों मिला के मैंने डाल दिए। चंद लौंग डाल दिए। इससे फ्लेवर ये होगा कि पुलाव वाला आएगा। इसे आपने फ्राई करना है, अच्छा सा कड़कड़ाना है। कड़कड़ा ले मसाला, जो खड़ा मसाला हमने डाला है। तो इसमें मैंने छोटी प्याज ली है जो कि मैंने स्लाइस में काट लिए, ये इसमें गई। ऑयल डाल लें या घी, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं दोबारा इसलिए कह रही हूँ कि आप बार बार फिर पूछते हैं कि हमारे पास देसी घी नहीं है तो क्या करें। और नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। नमक इसलिए शामिल किया है कि हमारा प्याज है ना, बड़ी जल्दी कलर इसमें आता है और जल्दी फारग हो जाते हैं। जैसे कलर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। पहले आपने ज़ीरा नहीं डालना। ज़ीरा इसलिए कि कड़वापन आता है चावलों में। तो आप जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन आपको नज़र आए तो आप इसमें ज़ीरा शामिल कर दें, और कुछ सेकंड के बाद ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि नमक इसमें शामिल किया है। जैसे कलर आया मैं आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ी सी प्याज मैंने ऊपर से निकाल लेनी है, इसलिए निकाल रही हूँ थोड़ी सी प्याज कि ये गार्निश के लिए चावलों के ऊपर काम आएगी। अगर आप नहीं निकालना चाह रहे तो ये आपकी मर्ज़ी है। लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ है, पेस्ट नहीं है तो ये 1 टेबलस्पून आप समझो लहसुन है, और 1 टीस्पून अदरक कुटा हुआ ये डाला इसमें जायका अच्छा आता है। और इसमें पानी जिसमें मैंने कूटा था ना, उसी में पानी थोड़ा सा शामिल करके मैंने प्याज में डाल दिया, और इसे लो फ्लेम पे मैंने पकने देना है। और इससे पहले इसमें मसाले डाल लें। हाफ़ टी से कम हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप कुटी मिर्चें भी डाल सकते हो थोड़ी सी मिक्स करके लाल के साथ। 2 छोटे टमाटर लिए, उन्हें स्लाइस में काट लिया, और इससे फ़ौरन आप चम्मच चलाएं। और जो घी है ना हमारे पास, थोड़ा पानी थोड़ा ही अभी फ़िलहाल मैंने डाला है, तो आप टमाटर को चम्मच से चलाएंगे ना तो टमाटर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टमाटरों को भूनना है, तो इसमें पानी शामिल करके ढक के मैंने छोड़ देना है। और इसके बाद मसाला तैयार होगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। पानी गया इसमें, और ये काम आपने लो फ्लेम पे करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ही मसाला तैयार हुआ है, दरमियान में मैंने चम्मच चलाया है, देखा है मसाला तैयार हो गया है। तो मैंने दोबारा से ढका, थोड़ी देर और पकाया, और मसाला बहुत अच्छा सा बन चुका है, टमाटर गल चुके हैं। तो इसमें वो आलू जाएंगे। ये देखो कि मैंने जो हल्दी डाली थी ना, उससे जो कलर आया है ना आलूओं का, चावलों में भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी आलू वाइट से रहते हैं। इसमें जब तहरी में हम आलू डालते हैं, आप ज़रूर इस तरह करना। और थोड़े बहुत आलू आपने गलाने हैं, इसलिए कि ये आलू मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं। तो पका बजाय कि आप मसाले में गलाएं उसे, तो आप पहले से थोड़ा उसे हाफ़ बॉयल कर लें। आलू अभी सख्त हैं काफ़ी, इससे ये होगा कि ये हम पकाएंगे थोड़े से, इसके बाद चावलों में पकेंगे, दम में आएंगे तो आलू बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मैंने 3 मिनट के लिए आलूओं को इसमें फ्राई किया है मसाले में। अब ये तैयार है अच्छा सा। इसमें जो खुशबू है ना मसाले आलू की, तो वो अच्छा फ्लेवर बनता है। पानी डाला हस्बे ज़रूरत, थोड़ा जितना मैं थोड़ा सा फ़िलहाल डाल रही हूँ। आपको मैं चावलों के पानी का हिसाब बताऊँगी जब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी इस पानी में। तो फ़िलहाल मैं इतना पानी नहीं डाल रही पूरा, बस इतना है कि बस दोबारा गुंजाइश होगी तो मैं पानी इसमें डालूँगी। इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, 1 से 2 मिनट पकने देंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 मिनट इसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। फुल फ्लेम था, पक रहा है। और इसमें आप चावल शामिल करेंगे। हाफ़ के जी मैंने इसमें चावल शामिल करने हैं। और इस वक्त मैंने आपको बताना है कि मैंने कितना पानी इसमें शामिल करना है। चावलों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भिगो दें। पुराने चावल हैं तो आप लंबा टाइम भिगो दें, नए चावल हैं तो आधा घंटा 20 मिनट भिगोते हैं बस। पानी शामिल करके आपको दिखाती हूँ कि अब पानी कम है। आप देख लो, चावल ऊपर से सारे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें पानी शामिल फ़ौरन ही करना है। जैसे आपने चावल डाले वैसे ही आपने फ़ौरन पानी इसमें शामिल करना है। ये इसमें पानी गया और ये ऊपर से थोड़ी बहुत जो छोटी सी पहाड़ इसकी नज़र आ रही है ना चावलों की, मैं इसी अंदाज़े से चावल बनाती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। चम्मच चलाएंगे तो ये आपको दिखाऊंगी कितने इंच है। सिरका मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। चम्मच चलाने से ये होगा कि जो ऊपर वाली लेयर है ना पानी की, वो 1 इंच ऊपर होनी चाहिए बस। ये भी इसका हिसाब है पानी का। तो हमारे चावल बड़े परफेक्ट बनेंगे। नए चावल होंगे तो ज़रा कम कम पानी ऊपर होगा, 1/2 इंच, पूरा इंच नहीं होगा नए चावलों के लिए। ये पुराने चावलों का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। तो अब इसे पकने के लिए ढक देंगे। और नमक इस वक्त मैं चेक कर रही हूँ कम है कि ज़्यादा। 1 टीस्पून नमक डाला था ना हमने प्याज जब फ्राई कर रहे थे, तो मुझे अब कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून और डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितना आपको रिक्वायर्ड है। और चेक करके हमेशा इस वक्त आप नमक डाला करें। जैसे थोड़े से चावल पक जाए ना, तब भी आप पानी थोड़ा बहुत हो तो चेक कर लें नमक कम है या ज़्यादा, उस वक्त भी आप डाल सकते हो। अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी फुल फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ढक्कन नहीं उठाया, उसी वक्त दिखा रही हूँ जैसे पानी ड्राई हुआ है। अब मैं चम्मच चला रही हूँ। और चम्मच भी आपने साइड से चलाना है, इससे चावल नहीं टूटते और लंबे लंबे चावल बनते हैं। ये जैसे मैं चावल चला रही हूँ ना चम्मच चावलों में, आपने भी ऐसे चलाना है, इससे हमारे चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और सिरका डाला है, इससे भी चावल लंबे होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। सिरका आप ज़रूर डाला करें चावलों में, चाहे बिरयानी जो भी आप बनाएं। और ये हमारे चावल जो मैं ये कर रही हूँ ना, ये मैं चम्मच को गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी देख के हिसाब से डालना है। इस वक्त मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा डाल लें, अगर और कम लगता है तो आप कपड़ा गीला करके ऊपर इसके लेयर बिछा दें। उससे भी पानी की कमी जो होती है ना कपड़े से पूरी होती है। अगर ज़्यादा पानी लग रहा है, डल गया है, तो आप सूखा कपड़ा इसके ऊपर तय करके, रोटी वाला रुमाल तय करके रख दें तो वो पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है। ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी। मैंने ड्राई पुदीना रखा हुआ था तो मेरे पास हरा नहीं था ये वाला, तो मैं डंडियों समेत ऐसे टेबल पे रख दें आप साइड पे तो सूख जाता है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं और कलर भी अच्छा रहता है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये भी एक ही चीज़ है कि आप ग्रीन डाल लो या इस तरह सूखा हुआ पुदीना आप शामिल कर लें, इससे बिरयानी जैसा आपको फ्लेवर मिलेगा। हरी मिर्च डाल दी, पुदीना डाल दिया तो इससे वही बिरयानी वाला फ्लेवर होता है। ढक के रख देंगे, स्टीम नज़र आएगी 1 से 2 मिनट उसे स्टीम में मैंने इसके बाद इसको दम पे रख देना। उसके बाद 20 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी। ये सैलड तैयार कर लेते हैं। दही लिया, टमाटर, खीरा, प्याज, हस्बे ज़रूरत दही जितना आपको रिक्वायर्ड है ये डालें, नमक डाल दें। और वो जो मेरे पास सूखा पुदीना था मैंने हाथों से छोटा छोटा करके तोड़ के वो भी इसमें शामिल कर दिया। चावल हमारे तैयार हैं। मैंने दम से उतार दिया। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। दम से फ्लेम जो फुल था वो तकरीबन 1 से 2 मिनट था। उसके बाद मैंने दम वाली आग पे इसे 20 से 25 मिनट दम पे रखा और आपके सामने है। और फिर मैं चम्मच साइड से ही चला रही हूँ, पूरा नहीं चला रही। और इस तरह चम्मच चला के आप 4 से 5 मिनट चावलों को छोड़ दो ना, तो आपके ये स्टीम निकल जाएगी और आपके चावल खिले खिले नज़र आएंगे और घर में हो जाएगी आपकी वाह वाह। ज़रूर इस तरीके से बनाएं। और ये डिश आउट करती हूँ, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और ये चावल आपको किसी बिरयानी या पुलाव से कम नहीं मिलेंगे। साथ जो हमने इसका रायता तैयार किया है वो ज़रूर ट्राई करना इसके साथ, उससे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लें और हो सके तो लाइक और शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।